तो नाश्ता वगैरह करके इजी होके यहाँ से हम निकले और फिर दोबारा से इस खूबसूरत सी रोड के ऊपर ड्राइव शुरू हो गई, जो कि आगे अब जाके मिल जाएगी बालाकोट से। अभी तक रश दिन का वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये एक अच्छी बात थी। तो बड़ा आराम से हम यहाँ से क्रॉस हो गए, वरना बालाकोट शहर में भी रश पड़ जाता है अक्सर। अब ये केवाई का एरिया स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे काफ़ी सारी जीपें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं और बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। तो ये केवाई और पारस दोनों अपनी जो डेस्टिनेशंस है ना यहाँ पे, उसकी वजह से मशहूर है, वैसे उनकी वजह से यहाँ पे रश रहता है। यहाँ से राइट पे जो सड़क ऊपर जा रही थी अभी, वहाँ से वो रास्ता जाता है शिवग्रान के लिए और आगे सिरीपाई के लिए। और इसी तरह आगे अब हम जाएंगे तो एक चेक पोस्ट आएगी और उसके बाद फिर गो वालों का पेट्रोल पंप आएगा और वहाँ से फिर आप नीचे से होके शारान की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी रश और वो शारान है और वो एक अच्छी पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है। अब ये पारस का एरिया आ गया था। वक्फे वक्फे से मैं पूछता भी रहता था तैयबा से कि वो थक तो नहीं की ज़्यादा, क्योंकि मैं तो लंबी राइड का आदी हूँ, उसके लिए जो है ना ज़्यादा भी ना हो जाए, इस वजह से मेरी कोशिश होती थी। खैर इस दफ़ा मैंने बालाकोट से पेट्रोल फिल नहीं कराया था, तो यहाँ पे गो का पेट्रोल पंप जो है पारस में, यहाँ से मैंने पेट्रोल फिल कराया और फिर आगे निकल गया। अब आगे नेक्स्ट हमारा स्टॉप होना था कागान, और कागान के बाद फिर टनल क्रॉस करके इंशाल्लाह हमने पहुंच जाना था नारान। टाइम तकरीबन 11 बजने के करीब थे, तो बहुत आराम से हम जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं, स्पीड भी नहीं मारी।